सनसनी। मुलाकात के बाद चीन का विश्वासघात। चीन के धोखे का सबसे बड़ा सबूत। भारत पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग। बॉर्डर पर भारत के बदले का ब्लूप्रिंट। ड्रैगन के डबल गेम का पोस्टमार्टम। चीन जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। एक बार फिर अपनी हरकतों से उसने यह साबित कर दिया है। लद्दाख में 1 महीने से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन ने शांति वार्ता तो की, लेकिन वो बेनतीजा ही रही। और अब इस शांति वार्ता के 24 घंटे बाद ही एक बार फिर भारत को आंख दिखा रहा है चीन। वो भारत के खिलाफ घातक हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए ड्रैगन के डबल गेम पर भारत के बदले के ब्लूप्रिंट की वो कहानी, जिसने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। खतरनाक हमले के लिए तैयार होते चीनी सैनिक। जंग के घातक हथियारों के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ते चीनी सैनिक। चीन के धोखे का यह सबसे बड़ा सबूत है। जी हां, जो चीन 24 घंटे पहले शांति की बातें कर रहा था, 24 घंटे बाद ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 24 घंटे पहले शांति वार्ता करने वाला चीन अब एक बार फिर भारत को आंखें दिखा रहा है। चीन भारत पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है, और अब चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसे देखकर थर्रा गया है ड्रैगन। शांति के शिविर में मुलाकात के बाद विश्वासघात। अपने खतरनाक चाल से चीन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उस पर यकीन करना कितना भारी पड़ सकता है। चीन हमले की सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि ये प्लानिंग उसके लिए बेहद महंगी साबित हो सकती है। भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा चीन, ये वीडियो देख ले। ये वीडियो भारत के उन जांबाज सैनिकों का है जो लद्दाख में चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन अपने घातक दस्तों के साथ भारत पर हमले की सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इस बार दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले 1 महीने से लद्दाख के इलाकों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर भारी तनाव है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं।
भारतीय सेना के तेवरों को देखते हुए 6 जून को चीन ने शांति वार्ता की थी, लेकिन यह बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई और अब चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर हलचल तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के आसपास भारत से जुड़े बॉर्डर के पास अपने कई हेलीकॉप्टर को खतरनाक मिशन पर लगा दिया है। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल लद्दाख के पास जमा चीनी सैनिकों की मदद के लिए किया जा रहा है। चीन अपने हेलीकॉप्टर्स को भारत के बॉर्डर से बिल्कुल सट कर उड़ा रहा है। यही नहीं, चीनी सेना के लड़ाकू विमान भी ईस्टर्न लद्दाख के पास LAC पर उड़ान भरते देखे गए। तो क्या चीन भारत के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की प्लानिंग कर रहा है? आखिर क्या है खतरनाक ड्रैगन का इरादा? चीन की नीयत को भांपना बेहद मुश्किल है। वो एक तरफ सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने की बातें करता है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर अपनी सैन्य गतिविधियों को भी तेज कर रहा है और अब तो भारत के खिलाफ उसने वीडियो वॉर भी शुरू कर दिया है। ईस्टर्न लद्दाख के आसपास चीनी सैनिकों की गतिविधियों ने भारतीय सेना को बेहद चौकन्ना कर दिया है। चीन की फितरत है धोखे से वार करना, मगर इस बार चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। 6 जून को शांति वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद चीन अब भारत को अपने पैंतरों से डराने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ बॉर्डर पर उसने अपनी सेना की हलचल को तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारत को डराने के लिए वो अपने प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी कर रहा है। अपने प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए चीन इस बात का डंका पीट रहा है कि उसके जवान महज कुछ घंटों के भीतर ही कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके भारत चीन सीमा पर पहुंच सकते हैं, और वो भी टैंक जैसे युद्ध के तमाम साजो सामान के साथ। दरअसल चीन इस वीडियो के जरिए भारतीय सेना को डराने की कोशिश कर रहा है। चीन का दावा है कि उसने मध्य चीन के हुबेई प्रांत से हजारों सैनिकों और गाड़ियों को करीब 4000 किलोमीटर दूर भारत चीन सीमा पर तैनात कर दिया है। एक मिनट 43 सेकंड के इस वीडियो में चीनी सैनिक अपने कैंप से हथियारों को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर वो बसों में सवार हो जाते हैं। बस के बाद अगला सफर ट्रेन का होता है। युद्धक टैंकों को भी गाड़ियों पर चढ़ाते हुए दिखाया जाता है। वीडियो के अगले टुकड़े में विमान में चीनी सेना के जवान बारी बारी से अंदर जाते हुए दिखते हैं। हैरानी की बात यह है कि विमान में मौजूद चीनी सेना के जवानों ने तो मास्क लगाया हुआ है, लेकिन ट्रेन और बस में बैठे जवानों के चेहरे पर मास्क नहीं है। यहां हम मास्क का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, हुबेई प्रांत से चीन के इन सैनिकों के दस्तों को भारत चीन सीमा पर भेजने का दावा कर रहा है। हुबेई वही प्रांत है जिसके वुहान से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। ऐसे में हुबेई से निकलते चीनी सैनिकों का बिना मास्क के बस और ट्रेन में बैठना किसी को भी हैरान कर सकता है। चीन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो में ऐसी कई और बातें भी हैं जो खटकती हैं,
जैसे कि इन चीनी सैनिकों के हाथ में बॉक्स देखिए, ऐसा लगता है मानो वो किसी खाली बॉक्स को विमान में चढ़ा रहे हैं। चीन दावा कर रहा है कि उसने पूरी बटालियन को सिर्फ कुछ घंटों के भीतर लद्दाख से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात कर दिया है, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है और इसकी वजह बता रहे हैं एबीपी न्यूज के रक्षा संवाददाता नीरज राजपूत। लद्दाख से सटी भारत चीन सीमा दरअसल एक हाई ऑल्टीट्यूड यानी बेहद ऊंचाई वाला इलाका है। यहाँ पर तैनाती से पहले हर एक सैनिक को एक खास एक्लिमेटाइजेशन यानी कि जलवायु के प्रति अनुरूप की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अगर सैनिक ऐसा नहीं करते हैं तो वे तुरंत हाई ऑल्टीट्यूड से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। सुना आपने एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत क्या कह रहे हैं। नीरज का कहना है कि लद्दाख जैसी हाई ऑल्टीट्यूड जैसी जगहों पर सैनिकों को ऐसे नहीं भेजा जा सकता है जैसा कि चीन अपने वीडियो में दिखा रहा है। लेकिन लगता है अपने प्रोपेगेंडा वीडियो से भारत को डराने के चक्कर में चीन ये बात भूल गया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस वीडियो के जरिए चीन भारत को यह दिखाना चाहता है कि वो ताकत, तकनीक और रफ्तार के मामले में भारत से कई गुना आगे है। वीडियो चीनी सरकार की भाषा बोलने वाले ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है, जहां हम आपको यह भी बता दें कि चीन ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। पिछले महीने भी चीन ने रात के वक्त तिब्बत के पठार में युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी की थीं और इसमें चीन ने दुश्मन के हेडक्वार्टर को तबाह करने का अभ्यास किया था। जानकारों की माने तो चीन ऐसे वीडियो जारी करके दिमाग से खेलने का काम करता है, लेकिन अब चीन की इस रणनीति का भारत ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया है। जी हां, लद्दाख में भारतीय सेना के जांबाजों का यह वीडियो भारत के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जारी किया है। वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए किशन रेड्डी ने लिखा है, भारतीय सेना की प्रेरणा देने वाली तस्वीरें जो लद्दाख के उत्तरी हिस्से में सीमा की सुरक्षा कर रही हैं। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के गृह राज्य मंत्री ने ऐसे माहौल में यह वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो को जारी करने के साथ ही जी किशन रेड्डी ये बताना भी नहीं भूले कि भारतीय सेना के ये जांबाज जवान लद्दाख में तैनात हैं। भारतीय सेना के इस वीडियो के साथ ही अपने ट्वीट से जी किशन रेड्डी ने चीन को यह साफ संदेश दे दिया है कि जहां पहुंचने का दावा करके तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, वहां हिंदुस्तान के जवान तो पहले से ही मोर्चे पर तैनात हैं। जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि भारतीय सेना का यह वीडियो पिछले साल सितंबर महीने का है। तब भारतीय सेना के जवानों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद करीब लद्दाख में चांगथाग नाम से युद्धाभ्यास किया था। भारतीय सेना ने अपनी इस मिलिट्री एक्सरसाइज में टैंक, आईसीवी व्हीकल और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से छलांग लगाकर बिहाइंड द एनिमी लाइंस यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने का अभ्यास किया था। जिस जगह भारतीय सेना ने इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया वो चांगथांग है, जो तिब्बत का एक पठारी इलाका है और पूर्वी लद्दाख तक फैला हुआ है। यह इलाका
भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिहाइंड दी एनिमी लाइंस, ये शब्द आप आजकल बार बार सुन रहे होंगे। पिछले महीने चीन ने इसी नाम से युद्धाभ्यास किया था। ये स्पेशल फोर्स की एक खास तरह की युद्ध शैली होती है जिसमें दुश्मन की सीमा पार करके दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सैन्य मुख्यालय, छावनी और दूसरे सामरिक ठिकानों को तबाह करना होता है। अपने इस वीडियो से भारत ने भी चीन को बता दिया है कि ऐसे युद्धाभ्यास सिर्फ ड्रैगन ही नहीं करता। हिंदुस्तान तो इसमें महारत रखता है और पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके उसने इसका सबूत पहले ही दुनिया को दे दिया है। चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो के जवाब में भारत के इस वीडियो ने चीन के साथ ही पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत न तो किसी से डरने वाला है और न ही झुकने वाला है। लेकिन लगता है चीन सब कुछ भूल गया है। तभी तो चीनी सरकार की भाषा बोलने वाला ग्लोबल टाइम्स न सिर्फ झूठे वीडियो का प्रचार करता है बल्कि खुलेआम भारत पर झूठे आरोप लगाने का काम भी करता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में लिखा है, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा क्योंकि भारत ने हाल ही में अवैध तरीके से सीमा के पास डिफेंस फैसिलिटी का निर्माण किया। यह निर्माण चीनी सीमा में गैलवान घाटी में किया गया और फिर सीमा पर चीन के सुरक्षा बलों ने इसका जवाब दिया। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स के आलेख के जरिए चीन कोरा झूठ बोल रहा है क्योंकि डिफेंस फैसिलिटी भारत ने अपने क्षेत्र में बनाई है, लेकिन चीन को यह फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। सीमा पर निर्माण कार्य से भारत उसकी बराबरी पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है और इसी बात से बौखलाकर चीन ने गैलवान घाटी में तंबू गाड़ दिए थे, लद्दाख में जवानों की संख्या बढ़ा दी थी और बार बार भारतीय सेना से उलझ रहे थे चीनी सैनिक। This is not your area. No. This is our area. This is our area. I'm telling you again, this is not the way. Please, don't use force. चीन लद्दाख में दादागिरी दिखाकर भारत को डराना चाहता है, लेकिन भारत ने भी अपने कड़े तेवर से यह साफ कर दिया है कि वो चीन के दबाव में नहीं आने वाला है। जब भी इंडिया ने अपना कोई भी स्टैंड फर्म किया है चाइना के विरुद्ध, तो देखा गया है कि चाइना ये थोड़ा सा नरम पड़ता है और चाइना पीसफुल टॉक्स करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार भी वैसे ही हुआ था, डोकलाम के वक्त भी वैसे ही हुआ था। इस बार जब हमने अपना ग्राउंड फर्मली होल्ड किया तब चाइना ने कहा कि हमारे बीच जो मसला है वो शांति से हम सुलझाना चाहिए हमें, और तब जाके हमारे जो वार्ता है वो शुरू हुए हैं। ये जो टॉक्स होने वाले हैं इसमें भारत ने बहुत अच्छी अपनी पैरवी की हुई है, बहुत अच्छे अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं कि जो भी भारत कर रहा है वो बिल्कुल जायज़ है
अपने इलाके में भारत रास्ते बनाने के लिए और ट्रूप्स बिल्डअप करने के लिए भारत को पूरा अधिकार है और हम पीछे नहीं हटेंगे। जब पाकिस्तान से टेररिस्ट आते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे, हमारे सिपाहियों का सिर काट के ले जाते थे और तब की सरकार जो थी केवल और केवल कंडेम करती थी। जब हमारी सरकार आई तो उरी के बदले में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बदले में हमने एयर स्ट्राइक की और आज सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है हिंदुस्तान की रिवाइज पॉलिसी को और साफ तौर पे मानती है कि इजराइल और अमेरिका के बाद केवल हिंदुस्तान है जो जानता है अपने बॉर्डर्स को कैसे सुरक्षित करना है। 6 जून को शांति वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद चीन अब अपने प्रोपेगेंडा के नए वीडियो से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वीडियो के बदले भारत ने जो वीडियो जारी किया है उसने चीनी सेना के कलेजे को थर्रा कर रख दिया है। भारतीय सेना के पराक्रम के इस वीडियो को देखकर चीनी सेना कांप रही है और अगर इसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसका अंजाम उसे ही भुगतना होगा। सनसनी के लिए नीरज राजपूत की रिपोर्ट। चीन भारत के कई हिस्सों को अपना बताकर उसे हड़पना चाहता है और इसके लिए वो समय समय पर तरह तरह की चालें भी चलता रहता है, लेकिन अपनी साजिशों के जिस जाल में वो भारत को फंसाना चाहता है अब उसमें वो खुद फंसता जा रहा है। चीन दुनिया के सामने हो चुका है बेनकाब। ऐसे में उसकी भलाई तो अब इसी में है कि वो भारत के हिस्सों पर अपना दावा छोड़ दे और एक अच्छे पड़ोसी की तरह पेश आए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी